इस पासिंग आउट सेरेमनी में और लाइटनिंग सेरेमनी में मंचासीन हमारे एसडीएम साहब डॉक्टर जयंत गुप्ता जी, इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए अध्यापकगण, प्रिंसिपल साहब डॉक्टर रिजवान साहब, और यहाँ जिन बच्चियों ने आज ओथ लिया तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपके फ्यूचर के लिए। अभी हमारे एसडीएम साहब ने जैसा कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण पेशे में आप लोग नर्सिंग में जाएंगे, मिडवाइफरी का काम है, आशा, आंगनबाड़ी, हेल्थ सिस्टम, सीएचसी, सीएचओ, ढेर सारा एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने देश के और इस प्रदेश के कोने कोने में एस्टेब्लिशमेंट दिया है, लेकिन मैन पावर की कमी रहती है। तो ऐसे में जो डिसेंट्रलाइज तरीके से ये इंस्टीट्यूट हैं गांव देहात में, छोटे कस्बों में, और वहां से बच्चे बच्चियां नर्सिंग स्टाफ के रूप में या पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में ट्रेनिंग लेकर के अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आ रहे हैं। आगे आप लोगों को अपनी नौकरी खोजने में लगना होगा, उसमें भी दिक्कतें आएंगी, तमाम तरह के उल्टे सीधे ऑफर प्रलोभन भी आएंगे। तो जो ओथ आपने लिया कि बिना किसी भेदभाव की कोई भी मरीज आपके सामने, आपके इंस्टीट्यूट में या आपके अस्पताल में आता है तो उसको आपको सर्विस देना है। आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का चित्र लगा रखा है यहाँ पे। तो युद्ध में बिना अपने जान की परवाह करे एक महिला जो है घायल और लोगों की सेवा करती है, उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। तो आप इनके बारे में पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, और उस स्पिरिट को और उस एथिक्स को अपने अंदर भरने की कोशिश होती है। असली काम तो आपका यहाँ से डिग्री लेने के बाद शुरू होता है। अभी तक आप पढ़ाई कर रही थी, सीख रही थी चीजों को, अपने पैसे के जो भी प्रोफेशन है आपका कि आगे कैसे काम करना होगा। चैलेंजेस जिम्मेदारी मिलने के बाद शुरू होते हैं, उससे हैंडल करना, कम संसाधनों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में किस तरह से आप मरीजों को सेवाएं दे पाएंगे, वो बहुत सारी चीजें आएंगी। और आप अखबारों में पढ़ते होंगे तमाम तरह की ऐसी इलीगल एक्टिविटीज कि ब्लड ग्रुप पता नहीं है और एक मरीज को जिसको ब्लड की जरूरत है कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है और उसकी बेवजह जान चली जाती है। तमाम तरह के लोग किसी सर्जन के साथ, डॉक्टर के साथ काम कर लिए तो इलीगल एबॉर्शन, अल्ट्रासाउंड में सेक्स डिटर्मिनेशन, उल्टी सीधी चीजों में लग के एक कैन बाई हुक और क्रूक पैसा बनाने में लगे हुए हैं। ये सारा जो अगर हम इस प्रोफेशन में सीखने के बाद कहीं से भी गलती से भी इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल होते हैं तो हम अपने पैसे को बदनाम करते हैं, और दूसरी तरफ तमाम निर्दोष लोगों के जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ये सभी चीजों से अलर्ट रहते हुए आपको अपने प्रोफेशन को समझना होगा, अपने एथिक्स पे, अपने जो आचार हैं और जो काम नहीं करना है, नहीं करना है, कौन सा काम करना है, इसमें फर्क करना सीखना होगा। और यही असली चैलेंज होगा आपके लिए। जो भी बच्चियां पढ़ के जाएंगी यहाँ से निकलने के बाद, इस साल जाए अगले साल जाए, तो आपको लाइफ में ये सारी चीजें हर पैसे में आती हैं, अकेले आपके पैसे में चैलेंजेस नहीं है। So first of all, I am very happy and I am very feel proud to address all the dignitaries here. Very dynamic, respected, very dynamic and positive personality, respected ADM sir, under the guidance of his this respected sir. So we are doing very well. And Jain sir, Jain bhai, the chairman of this institute, the director of the institute, the 4 pillar media persons are represented here, alumni are here, and the day students. So why we are here today? This is the very big question here. So very I want to thank the chairman of the institute who founded this infra to courageous and educate the rural areas student here, this Patiali area. वैसे देखा जाए तो WHO का माने तो ये कहता है कि 1000 पर्सन्स पे एक डॉक्टर होना चाहिए,
बट हमारे देश में कुछ ऐसा नहीं है, द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस। सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और ये जो इंस्टीट्यूट है वो फील्ड में ये ट्राई करने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पटियाली क्षेत्र में खोला जाए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां हैं, मैं अभी देखा था सबने हिपोक्रेटिक टाइप की जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो ओथ लिया है अपने प्रोफेशंस में, कि हम लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे, हम लोग कोई भी हार्मफुल कोई भी ड्रग नहीं देंगे पेशेंट को। तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो इस पर्टिकुलर एरिया में जो कि रूरल एरिया है एंड का बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है पटियाला क्षेत्र, उसमें इस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो थैंक यू वेरी मच द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। एंड ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी ओथ लिया है और जिनके लिए आज ये सेरेमनी मनाई जा रही है, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में अपने प्रोफेशंस को बड़ी ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कंपाइल इट, कि पेशेंट्स को देखना। वैसे भी हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, यू आर द टाइप ऑफ दिस प्रोफेशंस। सो पेशेंट को देखना एनी टाइम एट एनी हाउ, ये आपकी कर्तव्य है, तो आप इसको बड़ी ईमानदारी से देखिएगा। इन्हीं बातों से मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। Gratitude. Now I invited our respected Dr. Ridwan sir, chairman of our college, to come on the dais, say some words. थैंक यू। आज के इस लैंप लाइटिंग एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट हरदिल अजीज, हमारे एडीएम साहब, इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे एसडीएम साहब, एसडीएम पटियाली, एंड हमारे एडीएम साहब, ऐसे धन्यवाद प्रकट करूं, दिल की गहराइयों से एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में आकर के चार चांद लगा दिए, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया, हमारा और हमारे समस्त स्टाफ का मनोबल बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडीएम साहब को मैं जाकर के ऑफिस में देखता हूँ, सर कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से, कितना पूरे, मैं समझता हूँ पूरे जिले की कमान सर ही संभाले हुए हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है सर के लिए तारीफ करने के लिए, और सर ने इस इंस्टीट्यूशन में कितना योगदान किया है और कितना हमारा मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। किसी और मौके पे अब मैं सर का टाइम लूंगा तब उसको बयान करूंगा। सर का सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुप्ता जी तो हर वक्त हमारे साथ रहते ही हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है तो कहीं मनोबल गिरता है तो हमारे गुप्ता जी उसका सहारा देके उसको उठाते हैं हमको, और ईश्वर की कृपा दृष्टि से सब कुछ सही हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Gratitude. Now I invited our respected Dr. Ridwan sir, chairman of our college, to come on the dais, say some words. थैंक यू। आज के इस लैंप लाइटिंग एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट हरदिल अजीज, हमारे एडीएम साहब, इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे एसडीएम साहब, एसडीएम पटियाली, एंड हमारे एडीएम साहब, ऐसे धन्यवाद प्रकट करूं, दिल की गहराइयों से एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं
कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में आकर के 4 चांद लगा दिए, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया, हमारा और हमारे समस्त स्टाफ का मनोबल बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एडीएम साहब को मैं जाकर के ऑफिस में देखता हूँ, सर कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से, कितना पूरे, मैं समझता हूँ पूरे जिले की कमान सर ही संभाले हुए हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है सर के लिए तारीफ करने के लिए। और सर ने इस इंस्टीट्यूशन में कितना योगदान किया है और कितना हमारा मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। किसी और मौके पे अब मैं सर का टाइम लूंगा, तब उसको बयान करूंगा। सर का सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुप्ता जी तो हर वक्त हमारे साथ रहते ही हैं। कहीं प्रॉब्लम आती है तो कहीं मनोबल गिरता है तो हमारे गुप्ता जी उसका सहारा देके उसको उठाते हैं हमको, और ईश्वर की कृपा दृष्टि से सब कुछ सही हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।